भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बाद बीती रात दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच बनी सहमति पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर तंज कसा है। दरअसल उन्होंने इस सीजफायर को लेकर कहा था कि हम उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां तनाव बेवजह बेकाबू हो रहा था। हमारे लिए शांति जरूरी है। सच तो ये है कि 1971 के हालात 2025 के हालात नहीं है। मतभेद है। ये ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते थे। दरअसल लंबे तनाव के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ और इस सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसको लेकर कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने तंज कसा और प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान पर भरोसा न करने की बात कही और कहा कि उसकी फितरत मुकर जाने वाली रही है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा था, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पे यकीन कैसे करूं। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आगे कहा कि हम उस स्थिति में थे जहां तनाव बेवजह बेकाबू हो रहा था और शांति जरूरी थी। सच तो यह है कि 1971 के हालात 2025 के हालात नहीं हैं। हम बस आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते थे और वो सबक सिखाया जा चुका है। मुझे यकीन है कि सरकार पहलगाम की भयावहता को अंजाम देने वाले खास लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी रखेगी। दरअसल कई दिनों के संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम अमेरिका की मध्यस्थता के जरिए सीज फायर हुआ था, लेकिन सीज फायर के महज कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्रों में ड्रोन दागे और जम्मू में नगरोट आर्मी बेस पर गोलीबारी की। इसके बाद जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महज 20 मिनट में ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आते दिख गए थे। इसके बाद प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए श्रीनगर, बारामूला, उधमपुर समेत कई जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया। इसके अलावा पंजाब के कुछ इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। जालंधर, लुधियाना समेत कई इलाकों में ब्लैकआउट रहा। इसके साथ ही गुजरात के कच्छ जिले में भी ऐसे ड्रोन हमले किए गए। बताया जा रहा है कि जखोना समेत कुछ और इलाकों में करीब 6 ड्रोन देखे गए। खावड़ा इलाके में 3 ड्रोन देखे गए थे। इसके अलावा पठानकोट समेत कई इलाकों में भी ड्रोन नजर आए, जिसे भारतीय सेना ने हवा में ध्वस्त कर दिया। ड्रोन अटैक के बाद जम्मू और सांबा और RSSपुरा में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। वहीं जम्मू के सांबा सेक्टर में स्ट्रीट लाइट्स तक बंद कर दी गई। बता दें कि पाकिस्तान के हमलों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री ने BSF को आदेश दिया था और इस बीच उधमपुर में सायरन बज रहा था और बॉर्डर पार के खतरों को देखते हुए पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। अब मुझे यही नहीं स्पष्ट हो पा रहा कि शशि थरूर जी भारतीय जनता पार्टी में हैं कि कांग्रेस में हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, उसका जवाब मैं क्यों दूंगा। लेकिन कांग्रेस ने ही नहीं याद किया। 2-2 मिलियन, 5-10 लाख, 5-5 लाख लोग, मतलब मेरा ख्याल है कि इतिहास में ट्विटर पर इतना ज़्यादा कभी लोग आए नहीं। जनता का मूड, इंदिरा गांधी
जी को जनता याद कर रही है, कांग्रेस की ही बात छोड़ दीजिए। और दोनों जो आर्मी चीफ रहे, नरवणे और बीपी मलिक, वो भी हतप्रद हैं। सीज फायर अमेरिका ने कराया, ट्रंप ने कराया। घोषणा किसने किया? ट्रंप ने। उसके बाद पाकिस्तान ने, फिर भारत ने किया। हमारा सवर्ण अमेरिका हुआ। आश्चर्य की बात है। ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, चेयर करें पीएम, 2 बार नहीं रहे। पार्लियामेंट में सेशन होना चाहिए और पूरा अपोजिशन, पूरा देश जब मोदी जी के साथ है तो इनकी भी जिम्मेदारी होती है कि पहलगाम से लेकर कंट्रीमैन को, देशवासियों को खबर बताना चाहिए। सर लेकिन उसको कैसे देखते हैं आप, जो डोनाल्ड ट्रंप का आज सुबह भी जो है वो ट्वीट आके उन्होंने कहा कि हजारों साल से जो चीज़ें दिक्कतें चल रही थी उसको सुलझाना था और लाखों लोगों की जान जा सकती थी। और ये तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने शायद कोई न्यूक्लियर वॉर की बात कही, इसीलिए अमेरिका जो है आगे आया, और डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि के ऊपर अमेरिका ने कोई आलोचना नहीं की। पहलगाम की आलोचना हुई, कंडेम किया गया। पहलगाम एक इशू है। दूसरा इशू है कि जो पीछे से बैक करने वाली पाकिस्तान की सरकार है, इसके ऊपर तो अमेरिका कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात है, क्या शिमला समझौता खत्म हो गया? जो शिमला समझौता में यह था कि भारत पाकिस्तान के बीच का जो भी मुद्दे होंगे आपस में ही चर्चा होगी, इसका इंटरनेशनलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या हुआ है? और पाकिस्तान तो हरकत से बाज नहीं आएगा। मोदी जी ने कहा था कि आतंकवादियों को, चुनावी सभा से कहा था, उनके लिए चुनाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, देश इम्पॉर्टेंट नहीं। हमारी सेना कितनी बहादुरी से, कितने कॉम्पिटेंस से मुकाबला कर रही है, लेकिन सेना सरकार के अधीन ही है। तो सेना के लिए तो हम सेना के लिए सलामी, उसकी वीरता के लिए सलामी। लेकिन हालत यह है कि मोदी जी ने कहा था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब पता नहीं मिट्टी में मिलाया या नहीं मिलाया, ये जनता जाने इस देश की। लेकिन देश की इज्जत जरूर मिट्टी में मिली है। हमारा समझौता, हमारा बॉस कोई दूसरा होगा।